इंडियन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की शाम की पैगाम है। आप हर के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद मेरा। आज की ताज़ा खबर है दोस्तों, दाखिला सूरीनामा से निकालेंगे, आपके सामने रखेंगे। बता दें कि शुक्रवार है, अप्रैल की 26 तारीख आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। एक ही दम बता दें, cambio curso US डॉलर 33,35 है, यूरो के लिए 34,65 है, तो महसूस होता आपकी कुछ नीचे जा रहा है। फिर तेल का दाम सवारी के लिए गोतु के पास ऑनलाइन 42,75 डीजल के लिए 41,82 है, RBE के पास ऑनलाइन है 44,71 डीजल 43,87 है। Stijgende criminaliteit बाद burger zorgen मुसीबत दे रहा है। खून खराबा डकैती हमारे देश के अंदर जो एक आदत हो गया है ना, चोर डाकू लुटेरा लोग एक परंपरा बना लिए है, तो जनता को बहुत मुसीबत होता है इन बातों से। इसके सिलसिले में एक ही दम हम आपके सामने रख दें, बता दें कि जो इस वक्त में ज़्यादा होते चले जा रहे हैं, यानी कि डकैती, खून खराबा, चोरी चपाटी, और रोज़ाना जनता न्यूज़ के ज़रिए भी खबर उनको दी जाती है, जहां पर तोड़ फाड़ होता है, लोगों को लूटा जाता है और मारा पीटा जाता है, लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया जाता है। तो इसके साथ यानी कि लोगों को ये महसूस होता है कि लोग सुरक्षा नहीं, हमारे देश के अंदर यानी कि कोई हिफाजत नहीं है, यानी कि अपना ही घर के अंदर अपनी जगह पर अपनी ही जो एंखन दम है, यानी कि अपना घर, अपना जगह, अपना मकान, अपना ज़मीन जो जल खरीद लोगों का होता है, वहाँ पर लोग अपने आप को जैसे कोई कैदी महसूस करता है, क्योंकि लोगों को डर लगता है बाहर निकलने के लिए। न सिर्फ यही, लेकिन वो घर में रहने के लिए, आंगन पर चलने के लिए बहुत मुसीबत है, क्योंकि अभी हाल में 38 साल का वो नौजवान जिसको लूटा गया है, इनके घर के अंदर इनको मौत के घाट उतार दिया गया है। तो भैया जनता के अंदर बहुत डर और भय इसके साथ पैदा हुई है, जहां पर लोग बहुत डर के साथ अपना ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। और इसलिए ये ज़रूरी है कि ये क्रिमिनलिटी जो है, खून खराबा, डकैती, चोरी चपाटी जो हो रहा है, इसको ठीक तरह से ना इस पर काम करने के लिए जनता इसलिए गुजारिश करता है, चाहता है कि अच्छी तरह से हकीकत में एक्शन ली जाए। ये खून खराबा, क्रिमिनलिटी जो और बढ़ते चले जा रहा है और जनता को भैया मुसीबत दे रहा है, डर और भय के साथ जनता जो ज़िंदगी गुजार रहा है, तो भैया इस पर लोग काम करें कि ये कम हो। और लोग ये चाहते हैं कि और ज़्यादा सिपाही यानी कि इस काम के लिए रखा जाए, ताकि इस पर अच्छी तरह से काम हो। और ये जो डाकू लुटेरा है, खून खराबा करते हैं और जो लूट मार करते हैं, लोगों को मारते पीटते मौत के घाट उतारते, इन लोगों के साथ कड़ी से कड़ी सजा ली जाए। और इन लोगों को भैया इन लोगों के साथ भी कड़ी से कड़ी हरकतें और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। Volgens deskundigen hebben de onderliggende oorzaken van criminaliteit vaak diepe wortels die voortkomen uit verschillende aspecten van de samenleving। बोले इसका सबब है, बहुत सी ऐसी बातें हैं सामने अगर आप रखेंगे तो बहुत सी बातें हैं कि ये हरकतें लोग करते हैं, और उम्मीद है कि सरकार इन बातों पर भी गौर करे, नज़र डाले और कोशिश करे। ये मुसीबत जो जनता के अंदर पैदा हुआ है, डर और भय के साथ लोग अपना ज़िंदगी गुजारते हैं, सुरक्षा नहीं, फैलक नहीं है, तो भैया ये बात सरकार इस पर अहमियत दे ताकि अच्छा तरह से हो सके। और burgers worden aan identificatieplicht onderworpen met veiligheidscontrole। ये ज़रूरी है कि लोगों को जब रोका जाता है, यानी कि सड़कों पर सिपाही जब रोका जाता है, जहां पर कंट्रोल की जाती है, तो ये ज़रूरी है कि आपको चाहिए अपना ID कार्ड लेकर, या तो रेबवेस वगैरह जो आपके साथ है, कि उससे आपके पहचान हो सके कि आप कौन हैं ना। तो ये ज़रूरी है साथ में लेकर चलने के लिए। सिपाही कहता है कि कंट्रोलों में इन बातों पर कड़ी से कड़ी नज़र रखा जाएगा। तो आपको मालूम है कि अपना ID कार्ड या रेबवेस वगैरह कागजात जो होता है, अपने आप को पहचान देने के लिए आप अपने साथ लेकर चलो। यूस्टिसी का मिनिस्टर जो है, बुध की रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रात van मिनिस्टर में regeringsraad RR यहाँ पर साथ मिलकर कोलेखा के साथ, और ये है ट्रांसपोर्ट का उराइकेत रामसरन के साथ मिलकर ये बातचीत के इसके सिलसिले में।
और कहा जाता है कि आईडी कंट्रोलर जो होता है अपने आप की पहचान देने के लिए इस पर ज़्यादा तौर पर यानी कि लोग गौर और फिक्र करेंगे। और वर्ग बस ब्रेकिंग जो है गुजरे हुए मंगर को सिपाही कॉर्प सैफ और पीके के साथ मिलकर तो यही फैसला लिया गया है। तो ये ज़रूरी है भैया, अगर आप अपना पहचान नहीं दे पाएंगे, आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, तो ये मुमकिन है कि लोग सिपाही आपको पुलिस बिरो पर ले जाएंगे और वहाँ पर आपकी छानबीन करेंगे आपके सिलसिले में। तो ज़रूरी है इन बातों पर आप गौर करें और आप ये बातें मद्देनज़र रख कर यानी कि इस पर काम करें। फिर verdachte 22 inbraak in Zelzorf Franse नवंबर 2023 नवंबर में गुजरे हुए साल में भैया ये तोड़ फाड़ किया है। 22 साल का CN जो है ये सारामाका स्त्रात वगैरह में उस आसपास में भैया अप्रैल की 23 तारीख ब्रांडस खराक में भैया रेखियो बेस्ताम 3 के इनको पकड़ा है। और भैया इनके ऊपर जो इल्ज़ाम है कि ये चोरी किया है, तोड़ फाड़ किया है और भैया सिपाही तलाश करके इनको ऑप्सपोर करके पकड़ा है, चोरी किया है औरों के साथ मिलकर। नवंबर की 19 तारीख गुजरे हुए साल में फ्रांस रात में मोबाइल टेलीफोन, पैसा वगैरह, जांग फोकल ये सभी चोरी करके भाग गए। आप सिपाही इनको पकड़ कर बंद किया है। tijdens verkeerscontrole 24-jarige inzittende auto aangehouden met illegaal vuurwapen। देखो भैया जितने हैं, जितना मोटर गाड़ी चलता है कोई ना कोई के पास इलीगाल बगैर इजाज़त बगैर परमिशन के कुछ ना कुछ पिस्तौल बंदूक वगैरह होता है। तो फिर एक पकड़ा गया 24 साल का ये सिपाही इनको पकड़ा है। और भैया सिपाही ज़ेरो टॉलरेंस यानी कि ऑपरेशन में जो काम कर रहा है। तो verdachte LT30 AM26 AC24 का ये 28 कंट्रोल जब की गई न्यूयॉर्क फोंडोवैक में काली दिनवैक के आसपास में। तो इन लोगों को पकड़ा है, इन लोगों को तलाश हुई और तलाश करने के बाद बैगताश जो है फिर वापन पत्रोन वगैरह ये सभी मिला है। तो क्या करेंगे ये लोग? न सिपाही है, न सुरजाती है, न तो क्या है? जब अगर ये दो बातें इनके अंदर नहीं, न फैले खैतमान कुछ नहीं है, तो भैया चोर है। तो ये चोर है, डाकू लुटेरा, लूटेंगे लोगों को। वापन फॉर ऑफ मख्तकिंग नहीं है। तो भैया ऑनदर सुख से पता चला कि इल्लेगाल है, बगैर इजाज़त से ओपनबार मिनिस्ट्री के साथ मिलकर बंद है। 267 किलो कोकाइन कंटेनर हाफर रोटरडम में ड्राइव van त्रिनिदाद से भैया देखो 267 किलो कोकाइन कंटेनर में मरामत हुई है। दुआना जो है रोटरडम का यानी कि यह ड्रग्स मरामत की है। 15 स्पॉट में भैया ऐसे लगे कि लोग स्पॉट करने जा रहा है, लेकिन स्पॉट नहीं, धंधा भैया, धनवान बनने के लिए जा रहा, ओवरनाइट मिलियनर बनना चाहते हैं। तो बार मिनिस्ट्री कोकाइन स्त्रातवाद जिसका 20 मिलियन यूरो है ये पकड़ा है। और भैया ये त्रिनिदाद से वहाँ से लोग लादे हैं, जमैका कोलंबिया वगैरह रोटरडम को जा पहुँचा है। और यहाँ का ओपनबार मिनिस्ट्री यानी कि नीदरलैंड रोटरडम का इसको 10 लाख में ले लिया है। अब verdachte 21 साल का tijdens surveillance agenten te laten op illegaal vuurwapen। देखो यही बात मैं बोल रहा, जिसको पकड़ा जाता है कंट्रोल में सभी के पास बंदूक होता, कहाँ पाते हैं? वैसे तो पता चलता कि सिपाही कहीं आरेदे वगैरह कुछ करता है, सिपाही के पिस्तौल गुम हो जाता है। तो हो सकता है भैया, मैं नहीं कहता कि यही है, लेकिन इन लोगों के पास पिस्तौल कहाँ से आता है? तो रेखियो बेस्तान पकड़ा है इनको 24 अप्रैल को ME और ये ब्लॉक रोत वगैरह आसपास में रहता। verdachte FC 21 न्यूयॉर्क फोंडनवैक में जहाँ पर ये रहता वहाँ पर फेफिस्टोंगस्त्रात लातूर में इनको पकड़ा गया। सिपाही इनको पकड़ा है लातूर में। और भैया इनको क्राइसिंग फ्रीगी दर और फेफिस्टोंगस्त्रात में ये मोटर गाड़ी लेकर गुजर रहा था। तो इनको कहा कि रुको, और जब रुका तो भैया सिपाही छानबीन किया और पता चला कि दोनों जो इस मोटर गाड़ी में था भैया वापन इन लोगों के पास था। और ये लोग बता नहीं पाते हैं कि कहाँ से पाया है, किसने दिया है। तो भैया दोनों को पकड़कर सिपाही यानी ले गया है बिरो पर पुलिस। और भैया ऑनदर सुख से पता चला फॉर खस्ताल तरवेल verdachte ME ना verhoor हिंद। तो एक को सिपाही पूछताछ करके इनको फिर वापस भेज दिया। 3 illegale wapenhandelaar in de kraak। देखो 3 को पकड़ा गया जो वापन के धंधा करते। हमारे देश में क्या होता, कैसे कम होगा चोरी चपाटी लूट मार ना भैया, ड्रग की धंधा कैसे कम होगा? 3 को जो हैंडल करता, धंधा करता बंदूक वगैरह का। और यह है ME 31 MB 46 और ये 42 मंगर अप्रैल की 23 तारीख को ऑपरेशन जो हो रहा है सिपाहियों का। तो भैया डायरेक्टर ऑपरेशन कोरस पुलिस सुरीनाम का स्टोट ग्रुप जो है और ओसर शासक का
इन लोगों को पकड़ा है भैया। फरदाख्त MD die woon achter ons geven goede verwachting militair van beroep, मिलिटायर बप्पा, मिलिटायर को वापन दी जाती है लोगों को सुरक्षा करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, ना सुरक्षा फैल देने के लिए। तो अपने चोर लुटेरा बन गया। किस पर आप भरोसा करेंगे? मिलिटायर है। लोकासी कमोवेन में इनको पकड़ा गया। 2 को और पकड़ा गया है भैया रोसेट लातूर में MB और फ्लामिंगो स्ट्रात येते और फिर केंद्र वैक में इन लोगों को जहाँ रहता पकड़ा गया है। ड्रीताल वॉर्ट एरफान फदाक schuldig te hebben gemaakt aan verkoop van illegale wapens। वो धंधा करते हैं, लोगों को वापन बेच के देते हैं जहाँ पर लूटमार होता है, चोरी चपाटी, लोगों को मारा जाता है, लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है बंदूक से। verdachte MD die onder handelen was werd illegaal wapen van merk Glock ना, कितना मशहूर मेलक भैया इनके पास मिला है। आगे चलकर फरदाख्त यही थे रिफॉर्म फिर स्कैर्प पत्रों कलीबर 38। देखो कितना बंदूक पिस्तौल वगैरह इन लोगों को कहाँ से लाते हैं भैया। ओपनबार मिनिस्ट्री के साथ मिलकर सिपाही अंदर सुख करते हुए इन लोगों को पकड़कर बंद किया है। एलफीफी मिनिस्टर बहुत खफा है भाई। और यानी कि ये पब्लिक कोलेखा खेबी जो है स्टालवेजर के सिलसिले में भैया अपना आवाज़ इसके खिलाफ उठाया है। बहुत खफा ये भाई लैंडबो का मिनिस्टर जो है और रातफाम मिनिस्टर्स में भैया खुला खजाना ना, खुला खजाना भैया ये अपना आवाज़ उठाएं दिनोता फोर्सवेद के खिलाफ में जो खेबी बे की मिनिस्टर है। और ज़्यादा तौर पर स्टालवेजर का ज़मीन निकेरी में जो दे दिया गया है राजी रईस इंडस्ट्री को, लेखराम राजी को।